12वां अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज मैं 12वां अध्याय करूँगी और आज अष्टमी है और अष्टमी की आज जोत भी मैंने ले ली और इस प्रकार से दुर्गा सप्तमी का पाठ। देवी के चरित्रों के पाठ का मातम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकेटव के साथ महिषासुर के वध और शुभ और निशुम्भ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे मातम को अष्टमी, चतुर्थी और नवमी का दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्ण सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनको प्रियजनों का बिछोह ही मिलेगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक अपने मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य तथा कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की भांति प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो उठ जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं, तब भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बालगृहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न में इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता हूँ तथा आरोग्य प्रदान करता हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की अथवा ब्रह्मा